राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सूर्य भगवान की जन्म की कथा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं कथा के बारे में। सूर्य को सभी देवताओं के रक्षक के रूप में बताया गया है। कहानी के मुताबिक एक बार देवों की लड़ाई दैत्यों के साथ हो गई। दैत्य जीत गए और देवताओं को भागना पड़ा। तब सभी देवता अपनी माँ अदिति के पास गए। अदिति ने उनकी परेशानी सुनी तो वह सूर्य की उपासना करने लगी। सूर्यदेव प्रकट हुए तब अदिति ने उनसे पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा। सूर्य ने उन्हें अपनी माँ बनने का वरदान दे दिया। अदिति के बेटे के रूप में जन्म लेने के कारण सूर्य का एक नाम आदित्य भी है। आदित्यों में सबसे बड़े सूर्य। अदिति के इंद्र समेत 12 बेटे हैं। इन सभी को आदित्य आदित्य कहा जाता है, लेकिन कई जगहों पर सूर्य को इन आदित्यों में सबसे बड़ा भाई गिना जाता है। हालांकि फिर भी देवताओं का राजा इंद्र है, सूर्य नहीं। लेकिन सूर्य को उनके त्याग तप, लगातार जलते और तपते रहने की उनकी विशेषता के कारण उन्हें ईश्वर के बराबर का दर्जा मिला है। सूर्य के जन्म की इस कथा का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में मिलता है, जिसमें ब्रह्मांड के बनने की व्याख्या की गई है। मार्तंड कैसे पड़ा सूर्य का नाम? इसी पुराण में सूर्य का एक नाम मार्तंड भी लिया गया है। मार्तंड को आप मात्र अंड कह सकते हैं। असल में जब अदिति ने सूर्य उपासना करके उन्हें गर्भ में धारण कर लिया था तो वह हर दिन सूर्य देव की उपासना में कठिन व्रत करने लगी। एक दिन उनके पति कश्यप ऋषि ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इतने कठिन व्रत अनुष्ठान गर्भस्थ शिशु के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में अदिति ने अंड रूप में गर्भ में पल रहे शिशु को योग बल से बाहर निकाला। वह एक दहकते सुनहरे आग के पिंड के रूप में जन्मे और जब वह जन्मे तो संसार रोशनी से भर गया। इस तेज पिंड से डरकर दैत्य भाग खड़े हुए और स्वर्ग और देवताओं का अधिकार फिर से हो गया। सूर्य अपने इस अंडज रूप में आकाश में स्थापित हो गई, जिसका दर्शन हमें हर रोज होता है। कालचक्र का प्रतीक है सूर्य का रथ। इसी तेज पुंज से निकला मानव रूप ही इंद्र की सभा में सूर्यदेव के रूप में शामिल है, जो कि अलग अलग कहानियों, अलग अलग किरदारों के रूप में सामने आते हैं। यह 7 घोड़े वाले रथ पर सवार है। काल यानी समय निर्धारण के प्रतीक है। इनके रथ का पहिया ही कालचक्र है। यह दिन रात के कारण और मौसम, जलवायु, वर्षा के समय और उसकी मात्रा को भी तय करते हैं। वेदों में सूर्य के इसी रूप को विवस्वान नाम भी मिला है। गीता में क्या कहते हैं श्री कृष्ण? गीता में भी जब श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का ज्ञान देते हैं तो वह बताते हैं कि मैं पहले भी यह ज्ञान कई लोगों को सिखा चुका हूँ और जिन्होंने इसे समझ लिया वह मेरे हो गए या फिर मेरा स्वरूप पा गए। इसके बाद वह बताते हैं, सबसे पहले तो मैंने ये ज्ञान विवस्वान सूर्य को दिया। सूर्य ने कर्मयोग मनु को सिखाया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को इसका ज्ञान दिया। अब मैं यही ज्ञान तुम्हें देता हूँ, लोगों को सिखा चुका हूँ और जिन्होंने इसे समझ लिया वह मेरे हो गए या फिर मेरा स्वरूप पा गए। इसके बाद वह बताते हैं, सबसे पहले तो मैंने ये ज्ञान विवस्वान सूर्य को दिया। सूर्य ने कर्मयोग मनु को सिखाया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को इसका ज्ञान दिया। अब मैं यही ज्ञान तुम्हें देता हूँ। इम विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनम वयम विवस्वान मनवे प्रहा मुनि रक्षावकावे ब्रहावितम। श्री भागवत गीता। ऐसे हुई सूर्य कुल की स्थापना। विष्णु पुराण के अनुसार हरि इच्छा से उनकी नाभि से कमल खिला। इसी कमल में प्राग कणों के रूप में ब्रह्मा का विकास हुआ। कमल के मूल पड़े बीज से शिव की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए। मरीचि से कश्यप का जन्म हुआ और कश्यप के पुत्र विवस्वान सूर्य हुए। विवस्वान ने मनु का जन्म हुआ। विवस्वान का पुत्र होने के कारण मनु को वैवस्वत मनु कहा जाता है। मनु से इक्ष्वाकु जन्मे और इस तरह कुलों में सबसे कुलीन सूर्य कुल या सूर्यवंश की स्थापना हुई।
क्या सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु अलग है? यहाँ एक कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि मनु का जन्म तो ब्रह्मा जी के अंश से हुआ है और उनकी पत्नी शतरूपा है, तो फिर सूर्य के पुत्र मनु कैसे हुए हैं? असल में समय की गणना सिर्फ वर्षों और शताब्दियों और युगों तक सीमित नहीं है, बल्कि इनका फैलाव कल्प और मनवंतर तक हुआ है। हर मनवंतर के अलग अलग मनु हुए हैं और ऐसा हो सकता है कि सबके समय समय में पुराण कथाएं भी अलग अलग रही है। इसकी वानगी रामचरितमानस में भी मिलती है, जब शिवजी की पत्नी सती त्रेता युग में जाकर श्री राम की परीक्षा लेती है, जबकि राम जन्म तब हुआ ही नहीं था। इससे नाराज शिव जी सती का त्याग कर देते हैं और सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में खुद को भस्म कर लेती हैं। बाद में इन्हीं सती का जन्म पार्वती के रूप में होता है, जो शिव जी से विवाह करती है और खुद कई मौक़ों पर राम कथा का हिस्सा भी बनती है। इसीलिए ब्रह्मा के पुत्र मनु और सूर्य के पुत्र मनु को अलग अलग समझा जा सकता है। फिर भी न समझ आए तो ऋग्वेद की बात याद रखनी चाहिए, एकम सत्य विप्रम बहुधा वदंती। जब हुआ सूर्यदेव और शिवजी का युद्ध। खैर, सूर्यदेव की बात करते करते शिवजी का जिक्र चला आया है, तो यह एक कहानी का जिक्र और ज़रूरी हो जाता है। कथा है शिव और सूर्य के युद्ध की। पुराण कथाओं में वर्णन है कि एक बार सूर्यदेव और शिव में भयंकर युद्ध भी हुआ था। इस युद्ध की वजह बना था रावण का नाना सुमाली। पुराणों में शामिल 10वां पुराण ब्रह्मवैवर्त पुराण में यह कहानी दर्ज है। क्यों आमने सामने आए शिवजी और सूर्य? हुआ कुछ यूं कि एक बार माली सुमाली ने भगवान शिव से रक्षा और खुद पर अपनी कृपा बनी रहने का वरदान मांग लिया। इस वरदान के बाद दोनों क्रूरता दिखाने लगे। धरती पर हाहाकार मचाने के बाद दोनों आकाश की ओर बढ़े, जहाँ सूर्यदेव ने उनका रास्ता रोका। इस पर दोनों सूर्य से ही युद्ध करने लगे। सूर्य के अमोघ अस्त्रों के आगे उनकी एक नहीं चली, तो उन्होंने वरदान के तहत महादेव को पुकारा। वरदान में बंधे शिव को आना पड़ा। इस तरह सूर्य और शिव आमने सामने हो गए। शिव ने किया सूर्य पर प्रहार। शिव को रोकना असंभव था और अगर न रोका जाता तो माली सुमाली आकाश की ओर बढ़ सकते थे। इसलिए सूर्यदेव को भगवान शिव से युद्ध का निर्णय लेना पड़ा। माली सुमाली पर हुए सूर्य के प्रहार को रोकने के लिए शिव ने उन पर त्रिशूल चला दिया। इससे सूर्य चेतनाहीन हो गए और उनके 3 टुकड़े हो गए। पहला टुकड़ा जहाँ गिरा वहाँ आज कोणार्क सूर्य मंदिर है। यह मंदिर ओडिशा में है। दूसरा टुकड़ा जहाँ गिरा वहाँ आज देवार्क सूर्य मंदिर है। यह मंदिर बिहार में मौजूद है। तीसरा टुकड़ा जहाँ गिरा वहाँ आज लोलार्क सूर्य मंदिर है। यह मंदिर यूपी में काशी के पास है। सूर्य के पिता ऋषि कश्यप ने दिया शिवजी को श्राप। सूर्य ने चेतनाहीन होने से उनके पिता कश्यप क्रोधित हो गए और उन्होंने महादेव शिव को श्राप दिया कि जिस तरह आपने मेरे पुत्र पर त्रिशूल प्रहार किया है, ठीक इसी तरह एक दिन आपको अपने पुत्र पर त्रिशूल चलाना होगा। इसी श्राप के कारण भगवान शिव को बाल गणेश का मस्तक काटना पड़ा था। रामायण महाभारत में सूर्य पूजा। सूर्यदेव की पूजा के स्पष्ट प्रावधान भी रामायण और महाभारत में भी मिलते हैं। रामायण में जहाँ श्री राम का कुल ही सूर्यवंश है, तो वहीं महाभारत में सूर्य खुद एक किरदार निभाते नजर आते हैं। कर्ण हर रोज गंगा स्नान के बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाता था। वह कमर तक पानी में खड़े रहकर उनकी उपासना के मंत्र पढ़ता था। कुंती, द्रौपदी, पितामह भीष्म, यहाँ तक खुद कृष्ण भी सूर्य पूजा करते दिखते हैं। कृष्ण के पुत्र शांब से जुड़ी सूर्य की कहानी। सूर्य पूजा और उनकी लंबी तपस्या की एक कहानी तो कृष्ण पुत्र शांब से जुड़ी है। श्री कृष्ण और जाम्बवंती का बेटा सांब दिखने में बिल्कुल कृष्ण के ही जैसा था। अपनी इसी छवि का फायदा उठाते हुए कई लड़कियों को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसा लेता था। एक दिन कृष्ण को जब यह पता चला तो उन्होंने सांब को समझाने की कोशिश की। सांब नहीं माना तो गुस्साए कृष्ण ने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। श्राप मिलने के बाद सांब ने माफ़ी मांगी। तब कृष्ण ने
उसे सूर्य की तपस्या की राह दिखाई। उन्होंने कहा कि सूर्य की जगत का आधार है और सभी प्राणियों की चेतना भी वही है, रोग और व्याधि की औषधि भी वही है, इसलिए सूर्यदेव को प्रसन्न करो। साहब ने पूरे भारत में भ्रमण करते हुए सूर्यदेव की तपस्या की और उनके मंदिर भी बनवाए। बिहार के ओलार्क में भी शाम का स्थापित एक सूर्य मंदिर आज भी है। गुजरात के मोढेरा में भी प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है जो प्राचीनता की गवाही देता है। कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर काफ़ी चर्चित रहा है, जो कि अब एक ध्वंसंत संरचना है। इसके अलावा देश के कई इलाकों में सूर्य मंदिर है, जिनमें कोणार्क सूर्य मंदिर, कटारमल सूर्य मंदिर, रनकपुर सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर प्रतापगढ़, दक्षिणार्क सूर्य मंदिर, देव सूर्य मंदिर, ओंगारी सूर्य मंदिर, मेलार्क सूर्य मंदिर हड़िया, सूर्य मंदिर गया, सूर्य मंदिर महोबा रहली का सूर्य मंदिर झालावाड़, सूर्य मंदिर रांची। योग शास्त्र में भी सूर्यदेव प्रमुख स्थान रखते हैं। उनके नाम पर सबसे प्राचीन योग पद्धति सूर्य नमस्कार है, जो मंत्र आधारित है। सूर्य के 13 पर्याय नामों से बने 13 मंत्र अपनी 13 क्रिया के साथ पेट, पीठ और घुटने, जांघ, एड़ी, भुजाई, गर्दन, सिर और सीना के साथ सभी जोड़ के लिए लाभदायक है। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यार्घभाय नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सावित्रे सूर्य नारायण नमः। कुल मिलाकर ये है कि सूर्य वाकई ही इस संसार की आत्मा है। भारतीय जनमानस के लिए वह सिर्फ विटामिन डी का सोर्स नहीं है।